अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, टूल्स बार में हमने 2-3 टूल्स देख लिए हैं अब तक। आज हम इंशाअल्लाह अगला टूल देखने वाले हैं। हमारा अगला टूल है रोटेशन टूल। ठीक है, हमने एरो टूल देख लिया, हैंड टूल देख लिया, दोनों के कुछ-कुछ यूजेस हमने देख लिए, यानी उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। बकिया तफ़सीली इस्तेमाल तो हम इंशाअल्लाह जब मज़मून वगैरह की सेटिंग करेंगे, किताब वगैरह की सेटिंग करेंगे, तो आपको पता चल ही जाएगा उस वक़्त, ठीक है? तो चलिए आज हम रोटेशन टूल देखते हैं। रोटेशन टूल देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है? जिसको कहा जाता है टेक्स्ट बॉक्स। ये हमने बना लिया, ठीक है? अब मिसाल के तौर पर हम इसमें कोई कलर डाल देते हैं। कलर डालने का तरीका वही है, आपको मालूम है कि एरो टूल पे आएँगे और पहले सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आएँगे और यहाँ से आने के बाद हम मिसाल के तौर पर रेड कलर इसे दे देते हैं, ठीक है? अच्छा, रेड कलर ये दे दिया हमने, यहाँ से कुछ एक बॉर्डर भी लगा लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है? यहाँ हमने ये बॉर्डर तब चूज़ कर लिया है, लेकिन अभी बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ से इसे 4 पॉइंट दे देते हैं चूँकि ये छोटा है, ठीक है? और यहाँ से एंटर, ये हमारा आ चुका है। अब यहाँ से बॉर्डर का कलर हम येलो कर देते हैं, ठीक है? पीला, ये ठीक है। अब हम इसको उठा कर के कहीं भी लेकर जा सकते हैं एरो टूल के ज़रिए, जब सिलेक्ट है हमारा आपको मालूम ही है। तो यहाँ से अब हम आएँगे रोटेशन टूल पे और इसे पकड़ करके अपने एतबार से घुमा सकते हैं। ये देखिए, हमने घुमा दिया, इसी तरह इधर से चाहेंगे तो इधर घुमा सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, इस तरह हम इसे घुमा सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस रोटेशन टूल का इस्तेमाल मेरे ख़्याल से कोई भी इन पेज यूज़र नहीं करता है, ठीक है? इसका एक और ऑप्शन है जो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बेहतर है बल्कि। ठीक है? इसके मुकाबले में बहुत बेहतर है। यहाँ से रोटेशन टूल का इस्तेमाल आप भी कभी मत कीजिएगा, बल्कि जब आप रोटेशन टूल पे क्लिक करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको, ठीक है? एंगल का। यहाँ पे जितना लिखा हो इन सबको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए और 0 कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल सीधा हो चुका है, ठीक है? या फिर यहीं पे आप आइए, एरो टूल पे ही क्लिक करना चाहिए, है ना? एरो टूल पे क्लिक है और यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया इस बॉक्स को, यहाँ पे एंगल का ऑप्शन आ रहा है। आप इसे चाहते हैं कि ये बिल्कुल सीधा हो जाए हमारा, ठीक है? तो यहाँ से आइए और यहाँ से 90 लिख दीजिए, 90 डिग्री, ये बिल्कुल सीधा हो गया है, ठीक है? आप इसे चाहते हैं कि ज़रा-सा तिरछा रहे तो 45 यानी 45 डिग्री कर दीजिए, ठीक है? यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से एग्ज़ैक्ट आपका उतना ही रोटेट होगा बॉक्स या टेक्स्ट जो भी आपको करना हो, है ना? जितना आप यहाँ पे नंबर डालेंगे, ठीक है? जबकि यहाँ से आप करेंगे तो गड़बड़ होगा, एग्ज़ैक्ट होगा ही नहीं, ठीक है? कुछ का कुछ हो जाएगा, आप कर देख लीजिएगा खुद से, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी हम चाहते हैं ये बिल्कुल मेरा सीधा हो जाए जैसे था, तो 0 कर दीजिए, अब यहाँ से एंटर कर दीजिए, देखिए बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो ये था हमारा रोटेशन टूल, आज हमने रोटेशन टूल देखा, ठीक है? और साथ ही साथ आज हम लिंकिंग और डीलिंकिंग टूल भी देखने वाले हैं। इसे हमने डिलीट कर दिया सेलेक्ट करके। किसी भी बॉक्स को डिलीट करना हो, मिसाल के तौर पर इसे डिलीट करना है, तो अभी हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो होगा नहीं ये डिलीट, ठीक है? जब तक कि हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो एरो टूल पे आएँगे या सिलेक्शन टूल पे और इसे सेलेक्ट करेंगे, अब डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम इसे यहाँ से आते हैं और यहाँ से बना लेते हैं हम एक बॉक्स। ये हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है? यहाँ पे अभी कर्सर आ रहा है, मतलब ये हुआ कि राइटिंग मोड में। देखिए यहाँ पे क्लिक भी है। अब हम यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से आते हैं और यहाँ से लिख लेते हैं हम कि आजकल हम लोग इन पेज पढ़ रहे हैं, है ना? आजकल हम लोग इन पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये हमने लिख लिया और यहाँ से डैश, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए इन सबको, ठीक है? और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या फिर एक शॉर्टकट की भी है, वो याद रखिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से आपने जब सिलेक्ट कर लिया, तो कंट्रोल प्लस सी बटन कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, यानी कंट्रोल दबाए-दबाए सी प्रेस कीजिए, कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एक दफ़ा और कंट्रोल दबाए-दबाए भी प्रेस कीजिए, तो ये खुद ब खुद कॉपी होता चला जाएगा। फिर कंट्रोल भी करते हैं, कंट्रोल भी करते रहिए आप इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये तो हो गया हमारा सिलेक्ट। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ और आप याद रखिए, अलाइनमेंट का सिस्टम। अलाइनमेंट आप जान ही लीजिए, चूँकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है?
अभी देखिए ये दाहिनी तरफ है। हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट हमारा सब बाईं तरफ से बिल्कुल बराबर हो जाए। जिस तरह दाहिनी तरफ से सब बराबर है लेकिन बाईं तरफ से बराबर नहीं है। हम चाहते हैं बाएँ तरफ से बराबर हो जाए और दाहिनी तरफ से बराबर ना रहे। तो यहाँ से आकर के आप इस बाएँ वाले में क्लिक कर दीजिए। देखिए बाएँ तरफ से सब बराबर हो गया और दाहिनी तरफ से बराबर नहीं है। ठीक है? यहाँ से करेंगे तो दाहिनी तरफ से बराबर हो जाएगा। और आप अगर चाहते हैं कि टेक्स्ट बिल्कुल बीच में आ जाए यानी दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा खाली रहे जगह, तो यहाँ पे सेंटर कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल बीच में आ गया है। यानी इधर से कुछ लाइन तो ऐसे हैं जो दोनों तरफ से बराबर है और कुछ ऐसे हैं जो दोनों तरफ से बराबर नहीं है। आप देख रहे होंगे, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों तरफ से ये बिल्कुल बराबर हो जाए, ठीक है? तो आप यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है जस्टिफाई का। इस पे आप क्लिक कर दीजिए, ये बिल्कुल बराबर हो गया दोनों तरफ से, ठीक है? उसके बाद एक और ऑप्शन है फोर्स जस्टिफाइड का, इसे अभी आपको कुछ नहीं करना है। इसका इस्तेमाल हम लोग उस वक़्त देखेंगे जब हम शायरी की किताब कंपोज़ करेंगे, ठीक है? इन सब के शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं। ये क्या है लेफ्ट और ये राइट है, ये सेंटर है, ये जस्टिफाई है। शॉर्टकट की क्या है? अभी मिसाल के तौर पर ये राइट में है, हम चाहते हैं लेफ्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट कीजिए या ना कीजिए, ठीक है? बस कर्सर यहाँ पे होना चाहिए। आप कीबोर्ड से कंट्रोल दबाइए, उसके बाद कंट्रोल दबाए-दबाए ऑल्ट दबाइए और एल दबाइए, ठीक है? तो इस तरह आप आना है यहाँ से, ठीक है? हम यहाँ से आते हैं और यहाँ से इन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है? सेलेक्ट करना ज़रूरी है, बगैर सेलेक्ट के नहीं होगा, चूँकि हमने किया यहाँ पे, तो वो ऑप्शन हमारा काम नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो हम इन सबको कर लेते हैं सेलेक्ट और कंट्रोल, ऑल्ट और एल प्रेस करेंगे तो देखिए बाईं बाईं तरफ आ गया, ठीक है? अभी सेलेक्ट ही है। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल, ऑल्ट, आर प्रेस करेंगे, तो दाहिनी तरफ चला जाएगा। इसी तरह कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। एल से लेफ्ट, आर से राइट, सी से सेंटर। इसी तरह हम चाहते हैं दोनों तरफ से बराबर हो जाए, यानी जस्टिफाई हो जाए तो कंट्रोल ऑल्ट जे प्रेस करेंगे तो ये दोनों तरफ से बराबर हो गया। ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखिए असल में चूँकि हम लोगों को लिंकिंग टूल और डिलिंकिंग टूल ये दोनों टूल अभी पढ़ना है, इसलिए मैं इतना कुछ बता रहा हूँ, ठीक है? अब हम आते हैं यहाँ से कुछ और कॉपी कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लिया और फिर यहाँ आते हैं और कंट्रोल भी करेंगे, तो ये देखिए कॉपी हो गया। हम चाहते हैं अभी और नीचे हमारा लिखा जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेड निशान बता रहा है, ठीक है? ये बॉक्स मतलब ये हुआ कि इसमें अब इतना ही जगह है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है? अगर आप इससे ज़्यादा देंगे तो वो नीचे आपका छुप जाएगा टेक्स्ट, नज़र नहीं आएगा। तो इसका एक तरीका ये होता है, आप जैसे किताबों में भी देखते होंगे कि एक सफ़ा इधर होता है और जब ख़त्म हो जाता है वो टेक्स्ट उस सफ़े में, तो दूसरे सफ़े से उस टेक्स्ट के आगे से शुरू हो जाता है, ठीक है? तो वही चीज़ हम करने वाले हैं। लिंकिंग टूल और डिलिंकिंग टूल का काम यही होता है कि जब आप एक बॉक्स में कुछ लिख लें, आप चाहते हैं कि दूसरे बॉक्स में खुद ब खुद चला जाए टेक्स्ट, जब ये पूरा हो जाए सफ़ा, तो लिंकिंग टूल का उसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले उसको करने के लिए हम एक तरह का बॉक्स बनाएँगे और ठीक है? बॉक्स बनाने का तरीका क्या है? यहाँ से आइए और यहीं से एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है? चलिए इतना बड़ा हम बना लेते हैं। लेकिन अभी देखेंगे कि ये बॉक्स और ये बॉक्स बड़ा छोटा है, एग्ज़ैक्ट नहीं है, ठीक है? तो हम इसे करते हैं डिलीट, कंट्रोल डिलीट करते हैं सेलेक्ट करके और इसे करते हैं सेलेक्ट और कंट्रोल सी कीजिए और यहीं पर कंट्रोल भी कर दीजिए और एक दफ़ा एंटर बटन प्रेस कर दीजिए और एरो की के ज़रिए यानी लेफ्ट एरो जो है एरो की आपके कीबोर्ड में उसको दबाए रखिए और इस तरह इधर ले आइए बाईं तरफ। देखिए अब बिल्कुल दोनों बराबर हैं, लेकिन अंदर टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है? आप इन सबको पकड़िए कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए या फिर यहाँ जितना है ना? उन सबको आप इस तरह सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से दबाए-दबाए और डिलीट प्रेस कीजिए, ठीक है? अभी भी ज़रा-सा है, इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ से आज, कल, हम उसके बाद का टेक्स्ट इस सफ़े में आ जाए, खुद ब खुद। यहाँ जैसे पूरा हो सफ़ा यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए हमें लिंकिंग टूल का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ से आएँगे हम लिंकिंग टूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंकिंग टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ इस तरह के बॉक्स नज़र आएँगे आपको 4, ठीक है? तो जिस बॉक्स से जिस बॉक्स में ले जाना है, उसका पहले वाला बॉक्स सिलेक्ट करना है और उसके दूसरे वाले बॉक्स का दूसरा वाला बॉक्स सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो हमें इस बॉक्स से इस बॉक्स में चाहिए, तो हम यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे और माउस के लेफ्ट बटन को दबाएँगे नहीं, ठीक है?
बल्कि बिना दबाए हुए एक दफा क्लिक कर दिया, अब उठा करके सीधा यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जब इस तरह का निशान बन जाए, इसका मतलब ये हुआ कि क्लिक हो चुका है, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये बता देगा आपको एरो के जरिए कि इसका ताल्लुक इस बॉक्स से हो चुका है। अब यहाँ पे राइटिंग मोड में आप आइए और देखिए, आजकल हम के बाद खुद ब खुद यहाँ पर लोग इन पेज पढ़ रहे हैं, इस सफ़े में आ गया है। ठीक है, अब आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी किया सेलेक्ट करके और कंट्रोल वी से कॉपी कर दिया इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर वही मसला है, फिर हम चाहते हैं एक बॉक्स और बन जाए। चलिए अब की दफा हम इसी तरह बना लेते हैं। ठीक है, अंदाजे से ही यहाँ पे बना लिया। अब हम चाहते हैं इसका ताल्लुक इससे हो जाए, है ना, यानी इसका टेक्स्ट इधर आ जाए। तो फिर हम लिंकिंग टूल पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी बन गया है, तो पहले इसका सेलेक्ट कीजिए और फिर दूसरा इसमें सेलेक्ट कर दीजिए। ये बता दिया इस तरह सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आइए कुछ और आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ से कंट्रोल वी कर देते हैं। देखिए फिर यहाँ पे चला गया। एक और बॉक्स बनाइए आप। ये मैं आपको लिंकिंग टूल का तरीका बता रहा हूँ, अंदाजे से ही बना रहा हूँ। ऊपर वाला बॉक्स दोनों बराबर हमने बनाया, चूंकि कॉपी करके उसी के ऊपर बनाया था। अब फिर आइए लिंकिंग टूल पे और देखिए, पहला इसका क्लिक कीजिए और इसका दूसरा क्लिक कीजिए। ठीक है, ये देखिए खुद ब खुद टेक्स्ट इधर आ गया है। तो ये होता है लिंकिंग टूल। ये तो हमने लिंक कर दिया, अब हमें डी लिंक करना है। डी के मतलब खत्म करना, यानी जो हमने लिंक किया है वो वापस से खत्म करना है। तो हम कैसे करेंगे? चूंकि अंग्रेजी का कायदा है डी इन ये सब लग करके मनफी माना पैदा होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इसलिए ये लिंकिंग टूल और डी लिंकिंग टूल है, यानी लिंक खत्म करना। तो हम अगर लिंक खत्म करना है तो यहाँ पे डी लिंकिंग टूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और एक एक दफा जो एरो नजर आ रहा है वहां पे क्लिक कर देंगे। खत्म हो गया, यहाँ पे आएंगे क्लिक कर दिया, खत्म हो गया, यहाँ पे आए तो क्लिक किया, खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से राइटिंग मोड में आ जाइए। इन सबको डिलीट करना हो कर दीजिए, रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आया डिलीट कर दिया, फिर सेलेक्ट किया डिलीट कर दिया, सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट बटन में प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है लिंकिंग और डिलिंकिंग टूल। चलिए इसे भी डिलीट कर देते हैं। तो आज हमने देखा लिंकिंग टूल और डिलिंकिंग टूल। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।